हरे लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरणन की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास। हम नित्य ही आचार्य वाणी के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। आज भी एक पद जिसमें आचार्य चरण अपने प्रेमी आशिक रसिक भक्तों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि तुमने कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, कैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। कहते हैं, जो उपदेशे और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। कहते हैं ऐसे उपदेशकों से जो दूसरे को तो उपदेश देते हैं और खुद उस पर नहीं चलते, ऐसे उपदेश देने वाले संत महंत गुसाई ये चाहे किसी संप्रदाय का हो, ऐसे ढोंगी पाखंडियों से बिल्कुल सावधान हो जाओ। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। कहते हैं कि ये महान चतुर बनते हैं। इनकी प्रवीणता क्या है? ये बस लोगों को ठगना ही जानते हैं और अपने आप को चतुर समझते हैं। लेकिन आचार्यजन कह रहे हैं कि चतुर नहीं, ये तो मूर्ख हैं। जो दूसरों को ठगता है वो मूर्ख होता है। तो ये दूसरों को ठगने की जो प्रवीणता दिखाते हैं, ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हुए कह रहे हैं कि ये तो दूसरों को ठग रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि ये स्वयं ठगे जा रहे हैं माया के द्वारा, काल के द्वारा, ठाकुर जी के द्वारा। दूसरे को तुम क्या ठगोगे? ऐसे ठगों से सावधान होने के लिए आचार्यजन कह रहे हैं। आगे कह रहे, ठगे आपको आप, विषय स्वार्थ नहीं छूटे। ऐसे लोग स्वयं को ठग रहे हैं, इनका विषय स्वार्थ छूटता नहीं है। निरंतर इनके विषयों में ही मन लगा रहता है, स्त्री में, पुत्र में, संसार में, अन्य अन्य धन रुपया पैसा में अटके रहते हैं। परमार्थ पर हेत बके, पर धन को लूटे। बस इनका तो यही काम है कि परमार्थ की बातों दूसरों को सुनाना और दूसरे के धन को हरण करना। ऐसे जो परमार्थ का सही तरीके से उपदेश नहीं देते, सही तरीके का बाना ओढ़ भी लें तो भी वो क्यों नहीं सही मार्ग दिखा सकते? क्योंकि वो जो हैं उनकी पहली सीढ़ी गलत है, क्योंकि खुद नहीं चल रहे उस उपदेश पर, दूसरे को उपदेश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ कह रहे हैं कि परमार्थ पर हेत बके। बस वो सिर्फ वक्ता नहीं है, वो सिर्फ वक्ता है, बोलने वाला। एक स्वभाव हो जाता है ना बोलने का, वो है उनमें। बस ये इनकी दृष्टि बस पर धन पर रहती है, दूसरे के धन को लूटना, बस ये इनका काम है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो उपदेशक हैं, जो आजकल संसार में बहुत हैं। आज मोटिवेशन वीडियो वाले और नए नए बातें कहने वाले, बनाने वाले, कथा प्रवक्ता आदि आदि बहुत से चल पड़े हैं। सिर्फ उनका लक्ष्य धन कमाना है, ना तो खुद का कल्याण करना ना दूसरों का, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ उनका मार्ग और उनकी दृष्टि जो है यही है कि स्वयं धन कमाए और रुपये वाले बने, दूसरों को ठग कर। तो ऐसे ठगों से बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। आचार्य यहाँ यही कह रहे हैं। पंडित संत महंत गुसाई परमहंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। कह रहे हैं कि ऐसे जो पंडित लोग हैं, संत महंत गुसाई और परमहंस का बाना ओढ़ करके बैठे हैं, ऐसे ढोंगी पाखंडियों से सावधान हो जाना चाहिए। लोभ ग्रसे सब लोग, ये सब लोभ से ग्रसित हैं। ये सब जितने भी लोग हैं ऊपर जिनके नाम बताए हैं, ये सब लोभ के द्वारा, जैसे ग्राह होता है वो अपने शिकार को ग्रहण कर लेता है, खा जाता है, इसी प्रकार भी ये लोभ से ग्रसित, इनको लोभ ने ग्रस लिया है। तो लोभ से ग्रसित हैं ये बेचारे क्या करें? तो ये बस इनकी दृष्टि रुपया पैसा धन संपत्ति आदि कमाने में ही है और इनकी दृष्टि वहीं रहती है। खुद तो चलते नहीं, उन उपदेशों पर दूसरों को उपदेश सुनाते हैं और बड़े बड़े साधु महात्मा महंता आदि आदि बनते फिरते हैं। नहीं भगवत सहाय जो, कह रहे हैं कि ऐसे जो भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं ये तुम्हारी सहायता कभी नहीं कर सकते, ये तुम्हें भगवान की प्राप्ति कभी नहीं करा सकते, ना ही तुम्हें अपने प्रीतम से कभी मिला सकते हैं।
ऐसे ढोंगी पाखंडियों से बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। यही आचार्य चरण इस पद में समझा रहे हैं। तो आजकल ऐसे बहुत लोग हैं, कई साधु महात्माओं का बाना ओढ़ करके बैठे, कई महंत बन बन करके बैठे हैं, कहीं मंदिरों में बैठे हैं, कहीं पंडित बन करके ठग रहे हैं, कहीं मतलब ज्ञान देने वाले उपदेशक बन बन कर ठग रहे हैं। तो ऐसे ढोंगी पाखंडियों से बिल्कुल सावधान हो जाओ। आचार्य चरण यहाँ कह रहे हैं कि किसी आशिक रसिक प्रेमी भक्त की शरण में जा करके उनकी शरणागति ग्रहण करके धर्म के मार्ग पर लग करके उनको भगवान को प्राप्त करना चाहिए। किसी अच्छे रसिक स्वामी जी के समान, स्वामी जी के परंपरा में कोई हो, ऐसे रसिक प्रेमी आशिक रसिक भक्तों की शरण जा करके दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उनके उपदेश सुनने चाहिए और मार्ग में आगे बढ़ने चाहिए। बाकी ऐसे ढोंगी पाखंडियों से सावधान हो जाना चाहिए, जो खुद तो चलते नहीं, खुद अपने घर संपत्ति को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने बेटी बेटा पुत्र आदि को बढ़ाने में लगे हैं। ऐसे साधु महात्माओं से बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। जय जय श्री कुंज बिहारी लाल की शेरदास।